कोई भी साधारण इंसान यदि आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि कौन सी शक्ति के पास में कौन सा पावर है, उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। और ये आज्ञा चक्र तो एक परमाणु बम है। समय रहते इसको अगर टाल नहीं दिया या यहां से आज्ञा लेकर कहीं और नहीं चले गए, ये जाना तो एक ही स्थान पर है, मूलाधार चक्र। सबसे पहले मूलाधार चक्र ही एक्टिव होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मूलाधार चक्र ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। और मूलाधार चक्र का मूल तत्व है पृथ्वी यानी धरती। जब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है आज्ञा चक्र का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, तो ये होता ऐसे है जैसे 4 साल के एक बच्चे को अगर हमने एक बंदूक दे दिया, पिस्तौल दे दिया, तो वो क्या करेगा? उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा। वो खुद को मारेगा या दूसरों को मारेगा, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि एक बार जो मर गया वापस वो जिंदा नहीं होता। इसकी वजह से उसको किसी भी इंसान को आज्ञा चक्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती, वर्जित होता है। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र में ही जाना चाहिए। मूलाधार चक्र में जो इंसान प्रवेश कर चुका होता है वो चाहकर भी अधर्म नहीं कर सकता, चाहकर भी अन्याय नहीं कर सकता, चाहकर भी अनवांछित कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये कर्म अगर, ये अपराध अगर मैंने कर लिया, ये असत्य कर दिया, ये अन्याय कर दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा वो उसको भली भांति मालूम हो जाता है कि इसके बदले में मुझे ये मिलने वाला है। तो मूलाधार चक्र में प्रवेश होने से पहले जब साधक साधना में डूब जाता है और ध्यान में लग जाता है, तब क्या होता है कि सबसे पहले आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता लेकिन हो जाता है। अब वो आज्ञा चक्र एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसको आज्ञा देना है कि तुम्हें मूलाधार चक्र में जाना है, वहां प्रवेश करना है। तो मेरे साथ में जो हुआ वो मैं पहले बता रहा हूं कि मुझे भी ऐसा नीला पीला प्रकाश अंधेरे से उजाले की ओर मैं बढ़ता चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। 3.25 महीने का कोर्स था, उसके बाद में आज भी मैं वो कोर्स करता हूँ कंप्लीट, हर बार 3.25 महीने का हर बार करता हूँ। तो मेरा वो 1 महीने तक ये सब सिलसिला चला, लेकिन गुरुजी ने, मेरे गुरु ने जो मुझे बताया था मैंने वही पालन किया और उसी के अनुरूप मैंने चला। साधना का जो स्थान था वो मैंने चेंज नहीं किया। जिस दिशा में मुझे सामने रखकर साधना करना है वो दिशा चेंज नहीं किया, समय चेंज नहीं किया। और समय भी ऐसा होना चाहिए कि वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो मैंने प्रातः काल रखा था। तो जब आज्ञा चक्र आज्ञा दे देता है कि तुम्हें दूसरे चक्र में प्रवेश करना है, तब यह होता है कि हम जब साधना करते हैं तो हमेशा ये याद रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जब साधना में बैठे हैं ऐसे आंख बंद करके, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर हैं, आंख बंद कर दिए हैं, तो रीढ़ की हड्डी सीधी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होने की वजह से जब जितना समय हम वहां पर बैठते हैं, तब होता ये है कि हमारे कुंडलिनी शक्ति का जो स्थान है रीढ़ की हड्डी में, सातों के सातों, वहां कहीं ना कहीं
पेन होता है, दर्द होता है, पीड़ा होने लगता है। वो दर्द बहुत असहनीय था और एक दिन नहीं, पूरा 2-2.25 महीने तक की वो पेन मैं झेलता रहा। जब तक साधना में रहूं तब तक कि वो दर्द होता रहेगा। तो उस दर्द को झेलना नहीं है, काटना नहीं है। वहां पर मैंने उस दर्द के साथ में एंजॉय करने लगा, महसूस करने लगा कि अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, चलो अच्छा है, और कितना होता है देखेंगे, और कितना दर्द होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वहां पर एक बम रखा हुआ है और धड़ाम से फूट जाएगा। उसके बाद में मुझे पता चला कि मैं भी इस लाइन पर आ चुका हूं। तो मेरे साथ में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं जो भी घटित हुई थी, मैंने सबसे पहले अपना ही विश्लेषण करना है ना, कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा क्यों होना था, और ऐसा हुआ तो हुआ क्यों हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप आगे क्या रखा है। ये मैंने विश्लेषण करने के लिए अपने साथ सारे घटना और दुर्घटना को विश्लेषण करने लगा। पता चल गया कि मैंने ये अपराध किया था, वो काम नहीं करना चाहिए था, जिसका परिणाम स्वरूप ये मेरे सामने आया। और तो और इस जन्म का छोड़ो, और बहुत सारे और जन्म थे, उसका भी उसमें किया था। बेटा इस जन्म में तुमने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन वहां किया था, जिसका परिणाम यहां मिल रहा है। वो सारा कुछ महसूस होने लगा। देखो, जब कुंडलिनी शक्ति का मूलाधार चक्र में जब कोई भी इंसान प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के बाद में उनको ऐसा लगता है, ये हकीकत है, हर किसी के साथ में होता है। ये प्रश्न मेरे गुरुजी ने मेरे साथ में किया था, पूछा था मुझसे, रामेश्वर तुमको ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, हिमालय में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, मस्त ध्यान में बैठे रहो, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्या रखा है इस सांसारिक जीवन में, जहां रोते ही रहोगे, बिलखते ही रहोगे, ऐसा लगता है। ऐसा हर किसी के साथ में होता है, ऐसा हर किसी के साथ में होता है कि वो जब कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश कर जाता है, तब उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं रखा है, यहां चला जाऊं, साधु बन जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, बैरागी बन जाऊं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, क्या रखा है, घर परिवार, बीवी बच्चे, संसार में कुछ भी नहीं, मस्त ध्यान में खो जाओ। मुझसे पूछा था ऐसा लगता है, मैंने कहा गुरुजी मुझे लगता था, अब नहीं लगता। इसके वजह से बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना कि जिस इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वो तो जी ही नहीं सकता, या तो वो मर जाता है या मुक्त हो जाता है। ये गलत बात है भाई। वो माहौल, वो वातावरण कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वहां से अपने आप को बचाकर चलना है। देखो, परमात्मा ने भी जब इस धरती पर अवतार लिए, तब भी वो भी सांसारिक जीवन ही जीवन यापन करके दिखाए। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, और उन्हीं के साथ में जीना है, और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, इसका मतलब मैं सन्यासी बन जाऊं, साधु बन जाऊं। हर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने वाला या जिसका जागृत हो चुका है, वो सन्यासी जीवन ही चुनेगा, ऐसा नहीं है। उनको भी सांसारिक जीवन चाहिए। और सही बात तो ये है, जिनको सांसारिक जीवन का ज्ञान ही नहीं, वो उसको दूसरों को ज्ञान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये बात परफेक्ट है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो भी गई और ऐसा लगता है कि मैं सांसारिक जीवन का त्याग कर दूं, सन्यासी बन जाऊं, तो नहीं जाना, क्योंकि सांसारिक जीवन के ज्ञान से तुम वंचित रह जाओगे। और ये जो तप कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, इसका इस्तेमाल कहां करोगे? क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल और केवल सांसारिक जीवन में ही होता है। सांसारिक जीवन में ही इसका
उपयोग करना है, इसका परीक्षण करना है कि वास्तविक में सत्यता है कि नहीं है। नहीं तो ये ज्ञान तो अधूरा है कि नहीं? जिसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसका अनुभव ही नहीं लिया, वो ज्ञान अधूरा है। और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो केवल और केवल विनाशक होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए जो ध्यान में रखना है वो सबसे पहला है तंदुरुस्ती, शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है ज्ञान। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान मिलेगा मूलाधार चक्र से, वो है ज्ञान। तीसरा जो है वो है मुक्ति। मुक्ति का मतलब यहां ये नहीं है कि तुम इस संसार को छोड़ दो, मुक्ति का मतलब कुछ और ही है। जो अनावश्यक हमारे विचार हैं, अनावश्यक जो हमारी आदतें हैं, अनावश्यक जो क्रोध है, उन सब से मुक्ति है।